कल लास्ट एग्जांपल करा दिया था मॉडुलस एक्स का, ठीक है। और वहाँ पे हमने क्या देखा था, जो मॉडुलस एक्स फंक्शन था, ठीक है। मॉडुलस एक्स जो फंक्शन था वो किस पॉइंट के लिए नॉट डेरिवेबल था, एट एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए। आर एस डी क्या मिल रहा था, इक्वल्स टू 1 मिल रहा था। एल एस डी क्या मिला था, -1 मिला था, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक रिमार्क मिलता है, ठीक है, यानी कि एक समझ में क्या आता है कि जब एल एस डी डज नॉट इक्वल्स टू आर एस डी है, यानी कि फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इट डज नॉट इम्प्लाइज कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब है कि फंक्शन अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो वो क्या जरूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस हो, वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो रिमार्क में लिखो इफ एफ ऑफ एक्स इज, रिमार्क डाल के उसी के आगे लिखो इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल, if f of x is not derivable at x equals to a, implies geometrically represent sharp corner, ये डायग्राम बना दो, ठीक है। तो ये फंक्शन कहाँ नॉट डिफरेंशिएबल होगा, दिख रहा है। इस पॉइंट के लिए नॉट डेरिवेबल होगा, इस पॉइंट के लिए नॉट डेरिवेबल होगा, और इस पॉइंट के लिए नॉट डेरिवेबल होगा, क्योंकि इन पॉइंट्स पे क्या नहीं करेगा, यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। रिमार्क का ये पॉइंट नंबर 1 था, रिमार्क 1, ठीक है। रिमार्क 2 देखो मेरे पास ये फंक्शन कैसा था, कंटिन्यूअस था बट नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो मैंने कल बताया था कि अगर मेरे को लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हम एक प्रकार की मक्कारी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते समझो। देखो अगर कोई फंक्शन नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 तो ओबियस सी बात है कि एल एस डी आर एस डी बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। कंटिन्यूअस है, और देखो एल एस डी आर एस डी दोनों क्या फाइनाइट क्वान्टिटी हैं, दोनों फाइनाइट वैल्यू मिल रही हैं, ठीक है भाई। देखो रिमार्क 2 क्या फाइनाइट क्वांटिटी मिली है। मान लीजिए कोई फंक्शन डेरिवेबल है एफ डैश ए, मेरे को इसका आर एस डी पता है, ठीक है जी। इक्वल्स टू लिमिट क्या होगी, h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इतना समझ में आता है। और मान लीजिए इसका आंसर क्या आ जाता है, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता है L1, ठीक है। एक फाइनाइट आंसर दे रहा है इसने यार, ठीक है। और जब RSD की बात करूँगा, RSD की जब बात करता हूँ, ठीक, सॉरी LSD की बात जब करता हूँ तो ये एफ डैश ए जो मिलेगा, ठीक है। तो ये मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच ओवर एच। मान लीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है, L2, ठीक। और मैं कह रहा हूँ कि L1 जो है L2 के बराबर नहीं है, L1 डज नॉट इक्वल्स टू L2। तो आप क्या कहोगे, इम्प्लाइज कह दोगे एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक, बट कंटिन्यूअस। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता कि कंटिन्यूअस होगा, ठीक। तो मैं प्रूव करता हूँ कैसे पता कि कंटिन्यूअस होगा। मान लो कि देखो ये लिमिट है, ये कोई फंक्शन था, ये लिमिट थी। अगर ये यहाँ मैं h वैल्यू डालूँ तो ये वैल्यू क्या देगा, 0। और ऊपर भी अगर 0 दे दे तभी तो लिमिटिंग वैल्यू मुझे फाइनाइट मिलती है। 0/0 फॉर्म में हो तभी तो लिमिटिंग वैल्यू क्या मिलती है, फाइनाइट मिलती है, अदरवाइज तो लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट होती नहीं, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए, एक फाइनाइट वैल्यू मिलने के लिए मेरे को क्या होना चाहिए, ये वाली क्वांटिटी मस्ट बी, दिस क्वांटिटी मस्ट बी 0। लिमिट जब पुट करते हैं वो h पे करेंगे तो इसलिए लिख देंगे एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक।
अच्छा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ ए। ठीक, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 0 पुट करता हूँ तो क्या देगा 0, और यहाँ पर भी कैसी वैल्यू मिल रही है, फाइनाइट क्वांटिटी मिल रही है। अगर ये फाइनाइट होगी तो जो न्यूमरेटर है उसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। लिमिट यहाँ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, लिमिट एच पे अप्लाई करूँगा, एफ ऑफ ए माइनस वाले को उधर ले जाऊँगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। इतना क्लियर है? क्या ये एफ ऑफ ए और क्या ये भी एफ ऑफ ए है? तो मैं इन दोनों के रिजल्ट से सीधा ये लिख दूँ क्या लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक, एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल्स टू, यानी कि ए माइनस एच यानी कि ए से जस्ट पहले, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ठीक, ये लिख सकता हूँ। ये किसका रिजल्ट होता है, फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होती है तो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। तो क्या L1 L2 जब जब फाइनाइट मिलेंगी तब तब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा? अरे होगा कि नहीं? ठीक, जब जब मेरे को L1 L2 डिफरेंट मिलेगा यानी L1 डज नॉट इक्वल्स टू L2 होगा और दोनों फाइनाइट वैल्यू होंगी तो फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, और जब जब ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, लिमिट फाइनाइट देगा, तब तक ये वाली कंडीशंस होल्ड करेंगी। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास LSD RSD फाइनाइट वैल्यू दे रही है तो हमेशा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। देखो यहाँ दोनों फाइनाइट दे रहे थे, कंटिन्यूस हुआ था कि नहीं, समझ में आता है इतना? ठीक है, तो इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। नोट कर लो, ये थर्ड वाले नोट में चल रहा था सारा कुछ, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 लिखो, एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी डिफरेंशियबिलिटी कहाँ चेक करनी है, क्लोज इंटरवल ए टू बी के लिए चेक करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू अल्फा बी या एनी पॉइंट, बी या एनी पॉइंट कहाँ होगा, अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट क्या होगी, हम एफ ऑफ एक्स की कहाँ पे चेक करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए टू बी क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए। ठीक, तो अगर ये एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा पे क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, अल्फा कहाँ बिलोंग करता है, ए से बी के बीच में बिलोंग करेगा। तो मैं कह सकता हूँ एफ डैश अल्फा प्लस, इन शॉर्ट क्या समझ में आता है इसका मीनिंग कि ये क्या है, RSD है। एफ डैश का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन, अल्फा प्लस का मतलब है कि RSD है। ठीक, किसके बराबर होना चाहिए, एफ डैश अल्फा माइनस, और किसके इक्वल होना चाहिए, ए फाइनाइट क्वांटिटी, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक, पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो वो ए से बी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, एट एक्स इक्वल्स टू ए, डिफरेंशिएबल कहाँ होना चाहिए, एट एक्स इक्वल्स टू ए। एंड पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, एफ डैश ए प्लस कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू बी होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, एफ डैश बी माइनस, क्योंकि बी से पहले का ग्राफ देखेंगे ना, तो क्या होगा, एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल ए टू बी में कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अच्छा इसे नोट कर लेना। आगे देखो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, देखो मान लो कि मेरे पास कोई पहला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर मॉड्यूलस एक्स। ठीक है,
मैं कह रहा हूं कि आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, कंटिन्यूटी चेक करो, या फिर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, e की पावर mod x, this f of x is differentiable at x equals to 0 but not continuous, f of x is continuous at x equals to 0 but not differentiable, ठीक है, neither continuous at x equals to 0 not differentiable, ठीक है, limit does not exist, ठीक। तो इसकी कैसे हम लोग चेक करेंगे? देखो वन ऑफ द मेथड जो मैंने बताया कॉम्पिटिटिव के लिए ग्राफिकल अप्रोच से हम जाएंगे, ठीक है। अगर ग्राफिकल अप्रोच तुम्हें दिक्कत करती है देन थ्योरेटिकल अप्रोच यूज कर सकते हो। e की पावर mod x का ग्राफ मैं बनाऊंगा, मुझे पता होता है कि mod x मुझे x देता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, और माइनस x देता है जब x लेस देन 0 होता है। e की पावर mod x का ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं करना, पहली बात तो जब x ग्रेटर देन 0 हो तो e की पावर x को माइंड में फील करो, और e की पावर x की फ़ोटो कैसे बनती है? e की पावर x की फ़ोटो यहाँ से कुछ ऐसे बनेगी, बनेगी क्या नहीं? बोलो, क्या e की पावर x में जो फोटो बनाई है, क्या x लेस देन 0 के लिए ये वाली फ़ोटो अपने काम की है? नहीं है ना, तो इसको क्या कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है, ये फ़ोटो अपने काम की नहीं है, ठीक। अच्छा, अब जब मैं माइनस एक्स पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस एक्स मिलेगा। e की पावर माइनस एक्स की फ़ोटो कैसी बनती है? देखिए ना, ऐसे बनती है कुछ, ठीक है जी, ऐसी बनती है। क्या ये वाली फ़ोटो अपने काम की है पॉजिटिव के लिए? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगी? यहाँ क्या एक शार्प कॉर्नर जनरेट हो रहा है, इस वाले पॉइंट में एक शार्प कॉर्नर जनरेट हो रहा है x इक्वल्स टू 0 पे, तो दैट इम्प्लाइज, ठीक है, अगर शार्प कॉर्नर, इफ शार्प कॉर्नर इज डाउटफुल हियर, तो क्या करेंगे इसमें? हम क्या करेंगे, ये e की पावर x का ग्राफ है, ये e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस एक्स होगा, सॉरी, ठीक है। अब क्या पुट करोगे? x का वैल्यू 0 पुट करोगे, ये बन देगा, x का वैल्यू 0 पुट करोगे, ये माइनस बन देगा। LSD RSD इक्वल नहीं है, मीन्स कह दूंगा कि LSD डज नॉट इक्वल्स टू RSD, इम्प्लाइज f of x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 बट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होगा जी। इतनी बात क्लियर समझ में आती है? सिमिलर वे में अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, f of x इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ln x, ठीक। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली सबसे पहले किसका ग्राफ बनाते हैं? मैंने बताया किसी के मॉड का ग्राफ बनाने से सबसे पहले उसके बिना मॉड का ग्राफ बना लो, विदाउट मोड ग्राफ बना लो। ln x की फ़ोटो कैसी गिरती है भाई? ln x की फ़ोटो यहाँ से गिरती है, ये 1,0 होता है। सिमिलर वे में ये वाला जो पॉइंट है वो भी 0,1 होता है, पता है ना तुम लोगों को, ठीक है। ये 1,0 होगा, तो ये वाली फ़ोटो अपने काम की होगी। मॉड लगाया तो मैंने बताया था जब भी मॉड लगा हो तो जो पोर्शन नेगेटिव में हो उसको क्या कर देते हैं? सेम रिफ्लेक्शन पॉजिटिव में दे देते हैं, ठीक है ना। तो सेम रिफ्लेक्शन अगर इस पॉजिटिव में अगर दूंगा तो ये फ़ोटो कुछ ऐसी बनेगी, फील योर ओन, फ़ोटो ऐसी बनेगी, ठीक है जी। अगर फ़ोटो ऐसी बनेगी तो दिख रहा है यहाँ शार्प कॉर्नर आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं? अगर तुम्हारा फिर भी डाउटफुल है, कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? एट x इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक कर रहे हैं, मैंने बताया नहीं था पहले, एट x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 1 के लिए डिफरेंशियबिलिटी चेक करूँगा, ये कौन से वाले ग्राफ का पार्ट है? पॉजिटिव वाले का, ln x है, ठीक है। ये कौन से वाले का पार्ट है? नेगेटिव वाले का, तो ये क्या होगा? ये कैसा है? माइनस के ln x है, माइनस लगेगा ना, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, ये वैल्यू ऑलरेडी इस वाले पोर्शन में नेगेटिव देता है और एक माइनस और लगा दिया तो ये वाली पॉजिटिव मिलेगी तभी तो, ठीक है। ये माइनस ln x का पार्ट है। ln x का डिफरेंशिएशन बोलो, 1/x, माइनस ln x का बोलो, माइनस का 1/x, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, x की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दो। क्या LSD RSD बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। फंक्शन कैसा होगा? नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। क्यों होगा? क्योंकि दोनों फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहूँ कि अगर मेरे पास RSD कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, और किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मुझे क्या देता है? हमेशा स्लोप देता है। तो इस वाले कर्व पे अगर मैं टेंजेंट डालूँ तो उसकी स्लोप कितनी होगी? +1 होगी। तो कितने एंगल पर देती है? +1। tan थीटा इक्वल्स टू +1, तो एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। यानी कि अगर मैं इधर इस पॉइंट के लिए टेंजेंट डालूं तो कितना एंगल देगा? 45 डिग्री, ठीक है।
और इस पॉइंट की बात करूं तो स्लोप कितना दे रहा है, -1। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट डालूं तो मुझे एंगल कितना मिलेगा, 135 डिग्री, क्योंकि tan 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 गिरेगा। तो यहाँ से मैंने 135 डिग्री, ठीक है। क्या एक पॉइंट के लिए यूनिक टेंजेंट पॉसिबल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा। अच्छा एक बात और तो मैं समझ में आई होगी, यहाँ से ये वाला एंगल कितना बना, 135 डिग्री, ठीक है जी। ये 135 है, ये 45 है, तो क्या मुझे तुम लोग ये एंगल दे सकते हो, ये कितना होगा, 90 डिग्री। जब किसी कर्व पे दो टेंजेंट खींचे जाते हैं, किसी कर्व के सेम पॉइंट के लिए, ठीक है, अगर दो टेंजेंट डालें और दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो उन दोनों कर्व को या उस कर्व को ऑर्थोगोनल कर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसा कर्व होगा, ऑर्थोगोनल कर्व होगा। ये रफ कर दूं, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स, यानी क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन की चेक करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ln x का होल स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 1, ये हमें चेक करनी है, ठीक है जी। तो देखो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं, इसका ग्राफ पहले बनाएंगे, ठीक है, या सबको आता है बनाना, चलो पहले समझ लेते हैं। देखो मान लीजिए मेरे पास ना कोई फंक्शन y इक्वल्स टू साइन एक्स है, इसके बारे में तो सब लोग जानते हो, ठीक है। y इक्वल्स टू साइन एक्स कोई फंक्शन है और इसकी फोटो कुछ ऐसे बनती है, ऐसे बनेगी, ठीक है। ये इस फंक्शन की फ़ोटो बनेगी, ठीक। ये पाई होगा, ये π/2, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2 और ये 3π एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये -π, ये -π/2, ठीक है। अल्टीमेटली आएगा। अगर मैं इसका बात करूँ π/2 पे कितनी वैल्यू देता है, 1, π पे 0, 3π/2 पे -1, 5π/2 पे 1, -π/2 पे -1, ये देगा। अजी बताओ कि ये वैल्यू कितनी है, 1, ये वैल्यू कितनी है, -1। मैं 0 से 1 का फ्रैक्शन मिलेगा, 0 से 1 में हमेशा फ्रैक्शन मिलता है, ठीक है। 0 से 1 जो फ्रैक्शन मिलेगा उसका स्क्वायर करूं तो बताओ कि छोटी वैल्यू आएगी या 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, छोटी आएगी। और क्यूब करूँ तो और भी छोटी मिलेगी, पावर 4 करूँ तो और भी छोटी मिलेगी, ठीक है। बट अगर 1 का स्क्वायर करूँ तो हमेशा क्या मिलेगा, और 0 का स्क्वायर हमेशा, और इन दोनों के बीच में जब भी स्क्वायर करूँगा तो वैल्यू हमेशा छोटी मिलेगी। जैसे 0.5 की वैल्यू 0.25 मिलती है। तो इसका अगर मैं बात यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स के ग्राफ की करूँ तो फोटो जो बनेगी वो कुछ 0 पे 0 लेगा, 1 पे 1 लेगा, बट कुछ दब जाएगा, ऐसे दबेगा। ये यहाँ कैसे बनेगा, नेगेटिव जो मेरे पास पोर्शन है वो पॉजिटिव चला जाएगा ना, इस इतना क्लियर है। और ये ऐसे बनेगा। अगर मैं साइन के क्यूब एक्स की बात करूं तो कैसे बनेगी, क्यूब भी जितनी पावर बढ़ाता जाऊंगा ग्राफ उतना ही दबता चला जाएगा। नेगेटिव मिल सकता है क्यूब, ठीक है, इसलिए नेगेटिव में लिया भाई। इतना क्लियर है सबको, ये वाली बात समझ में आती है, सभी को आती है। आगे देखो, ln x का ग्राफ बनाने से पहले मैं सबसे पहले किसका ग्राफ बनाऊंगा, ln x स्क्वायर का बना लूँ, सॉरी ln x का बना लूँ। ln x होल स्क्वायर से पहले किसका बनाऊंगा, ln x की फ़ोटो बना लेता हूँ। ये ln x की फ़ोटो बनेगी, ये वाली, ठीक है। ये ln x की फ़ोटो है, ठीक। क्या कभी ln x मुझे नेगेटिव दे, यहाँ से ln x स्क्वायर जब बनाऊंगा, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी मिलती है, 1,0, ठीक है। अच्छा ln में अगर मैं e वैल्यू डाल दूँ, e यहाँ क्या डाल दूँ, e, ln e का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें 1/e डालूँ इसमें x की जगह तो -1 देगा, e की पावर -1 बनेगा, माइनस आगे आ जाएगा, और -1 का होल स्क्वायर भी क्या देता है, +1 देगा। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे कहीं -1 जो भी देगा मुझे -1 जो वैल्यू मिलेगी 1/e पे -1 मिलेगी, यहाँ कहीं ये क्या देगा, -1 कहाँ पे देगा, 1/e पर -1 देगा। अच्छा मैं बात करूँ तो 1 से e के बीच में अगर 0 से 1/e की बात करूँ तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा उसकी बात कर रहा हूँ, 1/e पे -1 देगा, ठीक। अब देखो 1 से लेके 1/e के बीच में आउटपुट कैसा मिल रहा है, 0 से 1 मिलेगा कि नहीं। 1 से जब आगे बढ़ूंगा और e से जब पहले होगा तो मुझे फंक्शन वैल्यू 0 से 1 मिल रही है कि नहीं,
मिलेगी क्या नहीं? तो 0 से 1 के लिए ग्राफ दबेगा क्या नहीं? दबेगा। तो मैं 0 से 1 की अगर बात करूँ तो फोटो कुछ ऐसी बनेगी। जब 1 से बड़ी वैल्यू के स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू बड़ी बनेगी या छोटी? बड़ी। तो बड़ी वैल्यू तो कुछ ऐसी मिलेगी क्या नहीं? बोलो। अच्छा, अगर मैं बात करूँ 1/e से, 1/e यानी कि यहाँ से बात करें 0 से कहाँ तक? 1/e तक। 1/e पे -1 दे रहा है ना, ठीक है ना। 0 पे क्या दे रहा है? ये वाली वैल्यू देगा। इससे आगे बढ़ेंगे ये वाली वैल्यू देगा, इससे आगे बढ़ेंगे ये वाली वैल्यू देगा, इससे आगे ये वाली वैल्यू देगा, ये वाली वैल्यू देगा। तो यानी कि ये वाला जो फोटो होगा 0 से 1/e तक क्या बनेगा? पहले तो अगर आप बात करें ln x का तो प्लस, अगर मैं इसमें मॉड ln x की बात करता हूँ तो कुछ ऐसी फोटो बनती पॉजिटिव में, ऐसी तो बनती, ठीक। बट अब ये भी दबेगी क्या नहीं? भाई ये भी तो दबेगी, ये भी तो फोटो ऐसे जाएगी हैं। 1 से जो ऊपर होगी वो वैल्यू बड़ी मिलेगी। भाई ln x की तो वैल्यू ये है ना, ठीक है। तो 1 से ऊपर मैंने कर तो दिया इधर, ठीक है। 1 से ऊपर क्या देगा? ये बनेगा। तो इसकी फोटो, ये किसकी फोटो बनेगी? y = ln x का होल स्क्वायर। ये इसकी फोटो मिली। इतना क्लियर है, ठीक। अच्छा, इस पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक है। वैसे भी बनाने में पता चल रहा है कि कर्व नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फंक्शन ऑब्वियस सी बात है कि एट इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा? डेरिवेबल होगा, डेरिवेबल होगा। और डेरिवेबल होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंटिन्यूस होना ही होना है। अगर आपके पास फिर भी डाउट है तो आप इस ग्राफ को पकड़ लो। ये ग्राफ किसका है? ln x का होल स्क्वायर, ठीक है। इस 1 से इधर की बात करता हूँ तो मैं ln x का अगर होल स्क्वायर, ठीक है, ln x का होल स्क्वायर, इसको जरा डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ln x ओवर कितना? ओवर x, ठीक है, ये मिलेगा। तो कितना देगा यहाँ से? ये 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स ln 1 की वैल्यू 0 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो कितना मिलेगा? 0 देगा कि नहीं? ठीक है। और ये भी फोटो किसकी है? ln x के होल स्क्वायर की है, ठीक है। 0 माइनस से अगर बात करें तो यहाँ पे मैं तो 1 प्लस पुट करूँगा ना, 1 प्लस पुट करूँगा, x की वैल्यू 1 प्लस पुट करूँगा तो 1 प्लस पे log 1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी, ठीक है। और 1 प्लस पे x की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू, देखो ln 1 का वैल्यू मिलेगा 0, x का वैल्यू मिलेगा 1, अल्टीमेटली 0 गिरेगा, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ से अगर बात करूँ, ये तो आगे RSD, तो भी मुझे LSD भी क्या मिलेगा? LSD भी क्या मिलेगा? यही मिलेगा 2 ln x बाई x, वैल्यू डालूँ 1 माइनस, तो 2 ln 1 माइनस ओवर 1 माइनस, तो 2 इंटू 0 ओवर 1 माइनस, आंसर क्या रहेगा? 0। क्या LSD RSD बराबर आ रहा है? हैज़ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, डेरिवेबल होगा, ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो, ठीक है। कह रहा है फाइंड पॉइंट्स वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल, f ऑफ x इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस के मॉडुलस x माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो दिया है ना डेटा, सबसे पहले इसकी फोटो बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगी, यहाँ से बात करें, सबसे पहले सबसे सिंपल ग्राफ पकड़ लो, मॉडुलस x, ठीक है। मॉडुलस x की जो बात करते हैं तो मॉडुलस x की फोटो कुछ ये बनेगी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मॉडुलस x, बाई इक्वल्स टू मॉडुलस x, ठीक है जी। अच्छा, मॉडुलस x माइनस 1, तो मैं इसको कुछ ऐसे पढ़ लूँ, मॉडुलस x माइनस 1, ठीक है। बाई को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, बाई प्लस 1 इक्वल्स टू मॉडुलस x। मैंने शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन बताया था, तो इसको कैपिटल बाई और इसको कैपिटल x सेलेक्ट करते थे, और कैपिटल बाई को 0 रखेंगे तो बाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। कैपिटल x को 0 रखेंगे तो x 0 मिलेगा। तो यानी बाई इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 0। तो नए कोऑर्डिनेट जो होंगे 0, -1 होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है कुछ इसी तरह का है, सेम। तो शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? 0, -1 पर शिफ्ट हो जाएगा। माउथ ओपनिंग अपसाइड ही होगी क्योंकि पॉजिटिव मॉडुलस x है, ठीक है। तो मैं इसकी फ़ोटो कुछ ऐसी बना दूँ, ये कोई किसी को डाउट तो नहीं इसमें? ये किसका ग्राफ है? बाई इक्वल्स टू मॉडुलस x माइनस 1 का, ठीक है। 1 माइनस मॉडुलस x का मतलब क्या होगा? अगर बात करें यहाँ से, ठीक है, 1 माइनस मॉडुलस x की बात करूँ, 1 माइनस के मॉडुलस x, तो बाई -1 इक्वल्स टू माइनस मॉडुलस x, इसको कैपिटल बाई और इसको
कैपिटल एक्स लिख लो, और इसकी फ़ोटो कैसी बनती है, ऐसी बनती है। बट ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, अब इसको 0 रखूँगा तो y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 0, तो ये 0 कहाँ 1 पे शिफ्ट हो जाएगी। अल्टीमेटली फ़ोटो कैसी गिरेगी, ऐसी गिरेगी। तो इस फोटो को यहाँ चिपका दूँ यहाँ, ठीक है, ये वाली बनेगी, और ये कुछ फ़ोटो ऐसी जाएगी, ठीक है, ऐसे। इतना क्लियर है। हमें क्या चाहिए, इस वाली फ़ोटो की क्या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कुल मिला के इन टोटल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इनका। तो क्या होगा, ये सबसे मैक्सिमम ये वाला पार्ट है, फिर ये वाला पार्ट है, फिर ये वाला पार्ट है, फिर ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये इसमें बताने के फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ होगा, कितनी बार कितनी जगह यहाँ चोंच हमें दिख रही है। मेनली फंक्शन ये वाला हो गया, ये वाला ग्राफ अपने काम का हो गया कि नहीं, ये अपने काम का हो गया। तो 1 2 3, तो यानी कौन कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू, कौन कौन से पॉइंट पे हो गया बोलो, जहाँ ये मुक्कालात करेंगे, कहाँ मुक्कालात करेगा ये वाला बोलो। अरे ये एक तो हो गया, x इक्वल्स टू 0 पे हो गया, साफ साफ दिख रहा है। ये कौन से वाले पार्ट का ग्राफ था, y इक्वल्स टू मॉड x, तो क्या देगा ये माइनस x देगा कि नहीं। तो ये वाला किसका ग्राफ था, ये वाला ग्राफ किसका था, इस वाले का ग्राफ था, ठीक है। और ये वाला पार्ट अगर बात करूँ तो ये कौन सा पार्ट होगा मेरे पास, जब बात करते हैं माइनस के, ये लिखा है, ठीक है जी। और जब x किससे छोटा है, 0 से छोटा है, माइनस x देगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा 1 प्लस x होगा कि नहीं होगा। तो दोनों को जहाँ पे दोनों मुक्कालात करते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दोनों को इक्वेट करा देते हैं। दोनों को ये भी b बराबर बाई माइनस एक्स है, ये बाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स है, दोनों को इक्वेट कराऊंगा तो 2x इक्वल्स, यानी कि यहाँ से मिलेगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, 2x इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू -1/2, तो यहाँ पे कितना वैल्यू गिरेगा, माइनस का 1/2, ये जो होगा वो 0, -1 होगा, ठीक। यहाँ वैल्यू कितना गिरेगा 0, +1, चाहिए नहीं वैसे मेरे को, ये वाली वैल्यू सिमिलर वे में 1/2, 0 गिरेगा। तो कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, 1/2 पे हो गया, 0 पे हो गया और 1/2 पे हो गया, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, पहले फंक्शन को रीडिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है जी। फंक्शन को पहले हम लोग रीडिफाइन कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स वेयर f of x इक्वल्स टू cos x प्लस मॉडुलस cos x नॉट डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल 0 to π, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं 0 से बड़ा बराबर और x π/2 से छोटा, x π/2 से बड़ा बराबर पाई से छोटा, x π/2 से पाई से बड़ा बराबर 3π/2 से छोटा, x किससे बड़ा बराबर 3π/2 से बड़ा और बराबर, और क्या होगा 2π पे भी इक्वलिटी होल्ड करा दो, ठीक है, ऐसे होगा। बोलो हाँ या ना, ये तो समझ में आता है, ठीक है जी। अच्छा ये बताओ कि cos x तो cos x ही रहेगा, ठीक है। मॉडुलस cos x क्या देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, 0 से π/2 मॉडुलस cos x पॉजिटिव देगा, π/2 से पाई में मॉड x नेगेटिव देता है, और एक नेगेटिव मैं लगा लूँ तो अल्टीमेटली मॉड से क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos x माइनस cos x, ठीक, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, और नेगेटिव मुझे मॉड हमेशा क्या देगा, बाहर पॉजिटिव देगा, और बाहर में नेगेटिव बिठा दूँ तभी तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। cos x इस क्वाड्रेंट में क्या देगा, नेगेटिव देगा, और इस क्वाड्रेंट में भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव बिठाने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 2 cos x, और यहाँ से 2 cos x। फ़ोटो बना लूँ क्या, इसकी फ़ोटो बना रहा हूँ 2 cos x। तो सबसे पहले बात करते हैं cos x की फ़ोटो की। cos x की जो फ़ोटो बनती है -1 से 1 में बनती है, बट 2 cos x की -2 से +2 में बनेगी। इतना ही डिफरेंस आएगा, एम्पलीट्यूड का डिफरेंस रहेगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये -2 और ये क्या हो जाएगा +2, ठीक। cos x 0 से पाई में क्या दे रहा है, 2 cos x दे रहा है। फ़ोटो कुछ ऐसी गिरेगी, बोलो यहाँ क्या होगा π/2, ठीक है। ओपन इंटरवल लगाऊंगा मगर π/2 पे क्लोज है तो 0 देगा, तो यहाँ पे सॉलिड डॉट आएगा, ठीक है। π/2 पे भी 0 था, और पाई से लेके 3π/2 तक भी क्या है, 0 है, तो पाई यहाँ होगा
और 3π/2 इधर कहीं होगा, ठीक है जी। तो ये वाली फ़ोटो ऐसी बनेगी कुछ, जीरो ही तो है, π/2 से 3π/2 के बीच में जीरो दे रहा है दोनों में, ठीक। फिर आगे बात करें 3π/2 से 2π की, तो फिर फोटो कुछ ऐसी जाएगी, 2π पे क्या देगा, +2 दे देगा दोबारा से, फिर फोटो कुछ ऐसी जाएगी। तो शार्प कॉर्नर कहाँ कहाँ आ रहे हैं, एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ होगा, एट x = π/2, 3π/2, यहाँ क्या होगा, ये फंक्शन नॉट डेरिवेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, इसका ग्राफ बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले विदाउट मॉडुलस रीड कर लेता हूँ, y = 1 - का 4x² और y = 4x² -1 +1। इसके दो जीरो जाएंगे, कौन कौन से, एक -½ आएगा और एक +½ आएगा, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है। माउथ ओपनिंग कैसी होगी, डाउन साइड होगी, ठीक है। -½ ये होगा, +½ ये होगा, ठीक है जी। और इंटरसेप्ट कहाँ कट करेगा, +1 क्या है, c, ax² + bx + c का c है। c क्या होता है, इंटरसेप्ट कट्स ऑन बाई एक्सिस होता है, इसीलिए ये 1 पे कट करेगा। माउथ ओपनिंग डाउन साइड आएगी, ऐसे ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक। ये क्या होगा, 0,1। बट अपने काम की फ़ोटो कहाँ से कहाँ तक लेनी है मुझे, मॉड लगा हुआ है, और अपने काम का फ़ोटो 0 से 1 है। तो अगर 0 से बने तो पहली बात तो कि अपने काम की फ़ोटो केवल राइट वाली है, ये वाली, ठीक। मॉड अगर लगा होता है तो मैंने बताया था कि नेगेटिव वाले पार्ट का क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। तो इसका रिफ्लेक्शन अगर लूँगा तो ये रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे मिलेगा, इज इट क्लियर, ठीक है। रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे मिलेगा और ये वाला पार्ट मैं हटा दूँ, तो अपने काम की फ़ोटो केवल 0 से 1 है। 1 पे कितनी वैल्यू देगा, ये 1 पे मुझे 3 देगा, ठीक है। 1 पे कितना दे रहा है, 3 देगा, ठीक। अब इधर की बात करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और x - 2, ठीक है। तो क्या होगा, ये 0 पे 0 देगा और 2 पर 2 देगा, ठीक है। 0 पे 0 और 2 पर 2 देगा। अच्छा, इसकी फ़ोटो अगर बनाऊँ तो x² - का 2x मिलेगा। a और b का साइन अपोजिट है, वर्टेक्स अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस होगा, इंटरसेप्ट कट्स ऑन x बाई एक्सिस 0 होगा। तो फोटो कुछ ऐसे पास होगी क्या नहीं। बट अपने काम की फ़ोटो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक। 1 से 2 में 1 पुट करोगे कितना मिलेगा, 1 पुट करोगे कितना मिलेगा, अरे 1 पुट करो, -1 मिलेगा, ठीक है। 1 पे हमेशा -1 मिलेगा। अच्छा, 1 से बड़ी वैल्यू पुट करो, 1.5 पुट करो, 1.5 पे -0.5, 1.5, ठीक है, कितना देगा। ये यहाँ से यहाँ तक जो फोटो है, समझना बात को, 0 से -1 है, तो 0 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, 0 से -1 का इंटीजर क्या देता है, हमेशा -1 देता है, हमेशा -1 देगा, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, तो इसकी फ़ोटो कैसे बनेगी, ये बनेगी कुछ ऐसे, हमेशा ऐसा देगा। इतना क्लियर है। अब बताओ कहाँ कहाँ फंक्शन का ग्राफ नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। वो भी अच्छी बात है कि 1/2 पे होगा, क्या 0 पे भी होगा, क्या 1 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा। 1 पे तो कंटिन्यूस ही नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल तो होना ही होना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो लिख दो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, एक लिख दो हाफ पर होगा, ठीक है, और लिख दो इसको 1 पे होगा, ठीक है, हाफ पे होगा, 1 पे होगा, और आगे क्या होगा, 2 के लिए भी 2 पर भी होगा। नमस्ते, क्योंकि जो है ना 2 पर क्यों होगा, क्यों, क्योंकि 2 से आगे 2 पे कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है ना 2 पे, तो यहाँ ओपन इंटरवल है 2 पर, ठीक है। तो कहाँ कहाँ नॉट डिफरेंशिएबल होगा, एक होगा तुम्हारा 1 पर, सॉरी हाफ पर, एक होगा 1 पर और एक होगा 2 पर। यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, ठीक है ना। ओपन इंटरवल है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, उस पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल कैसे हो जाएगा।